Hello everyone, welcome to Team MAST. So today we are going to solve another problem from Codeforces, and the name of the problem is Mathematical Addition, and the question is from Codeforces Round 755. So here the question is, Ivan decided to prepare for the test. On solving the integer equation, he noticed that all the tasks in the test have the following form. You are given to positive integer u and v. Find any necessary integers x and y such that x upon u plus y upon v is equals to x plus y upon u plus v. And the next is the solution. X is equals to 0 and y is equals to 0 is forbidden. So you should find any solution with x and y not equal to 0. प्लीज हेल्प इवान टू सॉल्व द सम क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्म. सो यहाँ पे हमारे पास इवान है, उसको क्या है, उसका टेस्ट है, तो उसको इंटीजर से क्वेश्चन करने हैं. उसके पास दो टास्क दे के रखे हैं कि जिसमें u और v जो है उनके पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो गिवन होंगे और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. और हमारे पास ये एक मैथमेटिकल फॉर्म हमें दे के रखा है. ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये है कि x और y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ साथ जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो भी 0 नहीं आनी चाहिए. अब इनपुट में देख लें. इनपुट में देके रखा है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स सिंगल इंटीजर t फ्रॉम 1 to 10 to the power 3 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. द नेक्स्ट लाइन कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट केस. हमारे पास जो सिंगल लाइन है वो है t, मतलब जो हमारे टेस्ट केसेस है वो हो गए. और जो टेस्ट केस के अंदर जो है सिर्फ दो इंटीजर है u एंड v, जो हम इनपुट के तौर पे देंगे, जिसकी वैल्यू है 1 से लेकर 10 to the power 9 तक. आउटपुट में देख लेते क्या देखे रखा है. फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट टू इंटीजर एक्स एंड वाई अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन. इट शुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम -1 to 10 to the power 18 to plus 10 to the power 18 and x and y is not equal to 0. We can show that any answer always exists if there are multiple possible solution. You can print any. हमें आउटपुट में x और y की वैल्यू शो करनी है जिसकी लिमिट जो है वो 10 to the power -18 से +18 तक होनी चाहिए. ठीक है, और इसके बाद x और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. और हम आंसर जो है वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनमें से कोई सा भी पॉसिबल आंसर प्रिंट कराना है. तो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं. सबसे पहले हम कोड में क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंटीजर वेरिएबल थे उनको कर दिया है हमने डिक्लेयर. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉन्ग का यूज करके u v और t को कर दिया डिक्लेयर. इसमें से u और v जो है वो हमारे क्या है, गिवन वैल्यूज है, गिवन वेरिएबल्स है. और t जो है हमारा टेस्ट केस हो गया. सी की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या करा है, t को करा दिया है सेव. उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करा जिसको हमने इनिशियलाइज करा है 0 से लेकर t तक. जो हमारा टेस्ट केसेस है वो वहां तक चलेगा हमारा फॉर लूप. इसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर हमने सी की हेल्प से u v को कर दिया डिक्लेयर ताकि हम इनपुट वैल्यूज दे सकें. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x और y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, मतलब बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग का यूज करा है. उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है x इज इक्वल्स टू पावर u 2.0 एंड y इज इक्वल्स टू पावर v 2.0. इसका मतलब हम पावर फंक्शन का यहाँ पे हमने यूज करा है, क्योंकि पावर फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी वैल्यू का या किसी भी नंबर का पावर कर सके. हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना था इसलिए हमने यहाँ पे 2.0 करा है. क्यूब निकालना होगा तो हम यहाँ पे 3.0 कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा है, सी आउट की हेल्प से हमारी x और y की वैल्यू को करा दिया सेव. ठीक है, जो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगी. हमारा x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y जो होगा पॉजिटिव होगा. हमने सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारे जितने भी वेरिएबल्स थे x y u v चारों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और सबसे लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया है. और ये हमारा इस क्वेश्चन का कोड हो गया. तो चलिए अब कोड को रन करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे हमारे जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं हम सबसे पहले वो देंगे. तो हमारे हमने ले लिया यहाँ पे टेस्ट केस 4 ले लिया. पहले ले लेते हैं 1,1, तो ये आ गया -1 1. अगली वैल्यू ले लेते हैं 2 3, तो ये आ गया -4 9. अगली वैल्यू ले लेते हैं 3 5, तो ये -9 24. और लास्ट वैल्यू ले लेते हैं 6 9, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू भी आ गई. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये देके रखा था कि हमारे एक टेस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हमें आउटपुट के तौर पर मिलेंगे. हम उनमें से कोई सी भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं. तो उसी में से हमने ये जो हमारे आउटपुट है वो हमने यहाँ पे करा दिया है प्रिंट. आई होप आपको कोड समझ आया हो. अगर आपको कोड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.